नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के नतीजे ने सबको सन्न कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है, ऐसी जीत जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब खबर आ रही है, बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से कि बिहार चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा वो भी तय कर दिया है। बहुत चर्चा हो रही है इस जीत के बारे में, लेकिन इस जीत के पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा था, वो कौन शख्स है जिसने अपनी कार्यकुशलता से संगठन को एकजुट करके और टिकट सिलेक्शन में अपनी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल कर सके। दिल्ली में चर्चा चल रही है, रिपोर्ट छप रही है, संडे गार्जियन में रिपोर्ट आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज बनकर के गए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो बड़ी जिम्मेदारी मतलब जेपी नड्डा को वो रिप्लेस कर सकते हैं। बस प्रधानमंत्री मोदी की इशारे की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत के पीछे अगर ये शख्स है, जैसे कोई नहीं ये सोचा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बना सकती है। अमित शाह उन्होंने यूपी की कमान अपने हाथ में ली तो चमत्कार हो गया और इसलिए अमित शाह अध्यक्ष भी बने। अब मसला ये बिहार का है। यूपी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई राज्य है और डिफिकल्ट राजनीतिक कैलकुलेशंस जहां काम करती हैं, जहां बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, वहां धर्मेंद्र प्रधान ने कमाल किया है और इसलिए उनकी नाम की चर्चा बड़ी तेजी से फैल रही है। अध्यक्ष तो बदलना ही था, अध्यक्ष को बदला ही जाएगा। जेपी नड्डा साहब का टेन्योर पूरा हो गया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अब नया चेहरा कौन हो, इस सवाल के जवाब में पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी में कई सारे नाम आए, कई नाम की चर्चा हुई, मीडिया में भी बातचीत हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। यही खबर आ रही है। संडे गार्जियन ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए जो सुटेबिलिटी है कि क्या वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चुनाव को अपनी कार्यकुशलता से जिता सकता है या नहीं, ये बहुत ही वेट रखता है और इसलिए जिस कठिन परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान को वहां भेजा गया और उसके बाद जो उन्होंने कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया, उसके बारे में डिटेल और उसके बारे में चर्चा दिल्ली में हो रही है। भाई अगर सक्सेस मिली है तो कोई तो होगा उसके पीछे, किसी का दिमाग, किसी की कार्यकुशलता, किसी का मॉडस ऑपरेंडी, जिसकी वजह से ये जीत मिली, किसी को तो क्रेडिट जाएगा। क्या खबर छपी है? His appointment as Bihar election in charge last September was initially read through a familiar lens of caste arithmetic, with many assuming the party had chosen him largely because of his OBC identity. But the way he ran the campaign and the sweep that followed made it evident that his success had far less to do with the symbolism and far more to do with his instinctive understanding of people, organization, and state's political grammar. Unlike some of his predecessors, he did not attempt to overhaul the system or experiment for effect. मतलब सितंबर लास्ट ईयर जब उन्हें अपॉइंट किया गया तो लोगों ने समझा कि अरे ओबीसी हैं, बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स होती है इसलिए उसको भेज दिया जाए। सब गलत साबित हो गए, क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी कि उन्होंने कैसे क्या किया, चाहे टिकट बंटवारे का हो, चाहे कैंपेन का हो, चाहे फीडबैक का हो, सारे सिस्टम उन्होंने ऐसे रखे। और मैं आपको बता दूं, चूंकि वो बिहार से पहले से ही परिचित हैं,
उनको सारी चीजों की जानकारी पहले से थी और इसलिए जिस तरीके से उन्होंने चुनाव की तैयारी की, बताया जाता है कई सारे लोगों को तो यह भी पता नहीं था कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है और नाम की घोषणा हो गई। कैसे हुआ यह कमाल? His biggest imprint came in candidate selection, where he relied not on spreadsheet or factional lobbying, but on his reading of people. Many of the candidates who eventually got the ticket were not even expecting to be considered, but Pradhan sensed they were stronger fits for their constituency than the more obvious choices. A significant number of these surprise picks went on to produce decisive victories. इन्होंने कहा वहां पे जो हर पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शंस होते हैं, कास्ट, ये बहुत सारी चीजें, लॉबिंग चलती है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो लोगों को पढ़ने में, लोगों को समझने में, लोगों से मिलके बातचीत करके अलग अलग जगहों पे जाकर उन्होंने अपने हिसाब से, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जो सिलेक्शन किया, उसका ये रिजल्ट है कि आप देखिए बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि हम उन्हें तो कभी कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, आज जीत के विधानसभा में पहुंच गए। और बताया गया, he ran the campaign with the accessibility that stood out in a party where gatekeeping has increasingly become the norm. MLAs, booth workers, district leaders, and even habitual critics found him easy to reach, and his channel of communication stayed open far beyond formal meetings. He also sought feedback from people outside the BJP journalist community, figures, old acquaintances, and local observers he trusted to be blunt. This unfiltered flow of information gave him a far more accurate read of the ground than the curated reports that often travel upwards in the BJP's hierarchy. ये गजब काम करने का स्टाइल है। दो तीन चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो क्यूरेटेड सर्वे रिपोर्ट्स, क्या मुद्दा है, कौन उम्मीदवार है, वो रिपोर्ट्स आजकल हर पार्टी में ये मार्केटिंग और इस तरह के प्लानर्स की जो है अहमियत बढ़ गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसके ऊपर रिलाई नहीं किया। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज, हर व्यक्ति वो जाकर के धर्मेंद्र प्रधान से डायरेक्टली मिल सकता था, दरवाजे खुले हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं से मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे गेट कीपर्स हैं। यह प्रचलन भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है कि मिलना बड़ा मुश्किल है। बड़े नेताओं से तो आप मिल ही नहीं सकते, दरवाजे बंद हैं, बीच में बहुत सारे जो है गेट कीपर्स खड़े हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको तोड़ा। रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से, चाहे वो पार्टी के अंदर जो हमेशा उल्टा बोलता है, रेगुलर क्रिटिक्स हो, ग्राउंड वर्कर्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स, वो बड़े आसानी से धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर के उनको फीडबैक दिया करते थे और वो सुना करते थे। चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कम्युनिटी लीडर्स हो। ये कहने का मतलब ये है कि इनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो बड़ा ही वेरीड था, माने हर सेक्शन से उनको फीडबैक मिलता था। ये मिल पाता है तब जब आप डायरेक्टली उन लोगों से मिलते हैं। ये सीखना चाहिए बड़े बड़े नेताओं को कि अगर आपके पास 4-5 लोग हैं और वही वाया मीडिया उनके ही इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी 3-4 फिल्टर होने के बाद अगर आप तक इंफॉर्मेशन जाती है, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी और जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो कभी कभी उसमें मिस्टेक हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको ही तोड़ा। सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी, सही क्रिटिसिज्म और उसका सही उपचार, यही कारण है 101 सीटों में से आप 90 के आसपास जीत जाए, ये तो कमाल हो गया। और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का नाम अभी रेस में सबसे आगे है। रिपोर्ट में क्या कहा गया? सेवरल सीनियर बीजेपी लीडर्स हैड प्राइवेटली होप्ड दैट बिहार वुड प्रोड्यूस अ मोर मॉडेस्ट आउटकम
as a sweeping mandate under Pradhan's command would inevitably enhance his political capital and complicate their own ambitions. Pradhan's work in Bihar has given him a national stature that did not exist at this scale before the election. And the idea of him taking over the organization is being discussed more seriously than some in the leadership would prefer. ये कहानी है और ये जो विजय हुई है, सारे लोग कह रहे कि भाई आपने चुनाव प्रबंधन आपका बहुत एक्सीलेंट रहा, आपने साबित कर दिया अपनी कार्यकुशलता, आपने एक्सपीरियंस। जिस तरीके से बिहार इज अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन पॉलिटिकली, वहां बड़े बड़े लोगों की छुट्टी हो जाती है, आंख नाक कान सब जमीन पर रहना चाहिए, अदरवाइज आपसे मिस्टेक होगा। और वहां आपने ये कमाल कर दिया और इसलिए अब चर्चा यही हो रही है कि अब तो इससे बेहतर व्यक्ति नहीं मिल सकता। बस इंतजार यही करना होगा। चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी का जब तक स्टैंप नहीं लगेगा, जब तक वो दिन तारीख समय तय नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान इस अध्यक्ष पद की रेस में अभी सबसे आगे चल रहे हैं। एज भी कम है, एक्सपीरियंस भी है और बताया जाता है कि बड़े ही एनर्जेटिक है और इसलिए इनके नाम की चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।